नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक श्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत हमारे विपक्ष के लोग क्या किसानों को मोहरा बना रहे हैं? क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिसे लग रहा है कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है। सबसे पहले तो 22 जनवरी के बाद जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, पूरी दुनिया राममय हो गई। चलिए, ये तो भारत की बात थी, यहाँ पर तो बहुसंख्यक हिंदू रह रहा है तो आप कह सकते हैं। लेकिन आबू धाबी जो कि इस्लामिक राष्ट्र है, वहाँ पर राममय हुआ है, क्योंकि वहाँ पर कल प्रस्तावित है एक मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने करना है। आबू धाबी प्रशासन ने कहा है कि यहाँ बारिश नहीं होती, लेकिन राम मंदिर उद्घाटन के एक दिन पहले जो आबू धाबी में बारिश हुई है वो बता रहा है कि यह जरूर कोई विलक्षण शख्सियत और शक्ति है जो आबू धाबी पर कृपा की है। विपक्ष किसान को मोहरा बना रहा है या किसान ही खुद मोहरा बन रहा है, यह एक सोचने वाली विषय है। घटनाक्रम बता दूं, हमारे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे, एक किसान नेता है और एक सामाजिक कार्यकर्ता है। लेकिन आज का स्थिति यह है कि जो खबरें आ रही हैं वो खबरें हैं हल्द्वानी में कर्फ्यू लग गया और सिंधु बॉर्डर पर गोली चलने की सूचना है। एक किसान बंदूक लेकर के भागता समाचार चैनलों के कैमरे में कैद हुआ है। यह तो शुक्र है कि गोली पुलिस ने नहीं चलाई है, यह दिख रहा है, नहीं तो अब तक देश भर में कई जगह पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ती, भीड़ इतना उग्र कर दिया जाता। लेकिन क्या यह ठीक है? इसी बात के लिए हमने किसान फोर्स के अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह जी को आमंत्रित किया है, जो ये बात किसानों की रखेंगे कि क्या किसान के आंदोलन में लोग बंदूक लेकर के आ सकते हैं और आना चाहिए। दूसरे सत्य जो हमारे पास हैं वो पेशे से इंजीनियर है, उत्तर प्रदेश सरकार में सेवा दे चुके हैं, लेकिन उसके बाद आपने अपनी जो चौथापन है अवकाश वाला को उन्होंने सबके सेवा के लिए किया है। आप हैं श्री वशिष्ठ नारायण सिंह, आप क्षत्रिय समाज के लिए काम करते हैं, लेकिन सिर्फ क्षत्रिय समाज के लिए नहीं, हर गरीब गुरबा का मदद करना आपका काम है। आप सामाजिक परिदृश्य को साथ में रखेंगे। मैं सबसे पहले श्री अखिलेश सिंह जी से पूछूंगा कि किसान इतना बदनाम क्यों है और किसानों ने जो उत्पात मचाया है वो क्या जायज है, नाजायज है और ऐसा क्यों हुआ है। श्री अखिलेश जी, आपकी पहली ओपनिंग। सबसे पहले आपके जो है चैनल के दर्शकों का जो है किसान फोर्स का सैल्यूट, अभिनंदन। आपका सवाल ठेस पहुंचाया इसलिए कि आपने किसान पर उंगली उठाई। देश का वह किसान जो कि अन्नदाता कहा जाता है, ऋषि प्रधान और कृषि प्रधान देश में किसानों के साथ इस तरह के शब्द ये सराहनीय नहीं हो सकते। आपने जो है इल्जामात जो लगाए हैं कि किसान जो है ऐसा कर रहा है, किसान को ऐसा करने पर ये मजबूर क्यों किया जा रहा है, सवाल सरकार से क्यों नहीं पूछते हैं आप? जो है अपनी माननीय प्रधानमंत्री से क्यों नहीं पूछते हैं कि उन्होंने क्यों इस तरह से जो है मजबूर किया किसानों को, हमेशा सड़क पर आने के लिए मजबूर कर रहे हैं? आखिर जब वादा कर रहे हैं एमएसपी पर कानूनी जो है गारंटी की बात जब हो रही है, तो आज तक कितना समय जो है वो क्या करते रहे? उन्हीं की सरकार है और किसानों को सुनने के लिए कहीं तैयार नहीं है। कहीं जगह क्यों नहीं बता देते कि हम इस जगह पर जो है हम सुनेंगे किसान की बात, अपने मन वाली खाली करेंगे और उसके बाद से जगह नहीं बताएंगे तो किसान जाएंगे कहाँ? तो फिर किसानों के ऊपर जो है लांछन लगा देना क्या उचित है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं इसका शौकिया नहीं कि किसान सड़क पर आए और लोगों के अधिकार को छीने, उसका भी राइट है सड़क पर चलने का, ये हमें दुख है, लेकिन ऐसा सरकार क्यों कर रही है? आपका प्रश्न ठीक है कि मैंने जो प्रश्न पूछा है वो गलत है, लेकिन एक चीज बताइए, किसान का अगर कोई मांग इस टाइम है तो वो किसान ये अब बात समझ सकता है कि पार्लियामेंट के इस कार्यकाल का सत्र अब समाप्त हो गया है। अब अगली जो सरकार आएगी वह सदन चलाएगी। कौन आएगा, क्या आएगा, मैं नहीं जानता। तो इस टाइम सदन सत्र समाप्त होने के तुरंत बाद सड़क को जाम करना एक
भारत के एक भूभाग में कर्फ्यू जैसी स्थिति हो जाना, दिल्ली के बॉर्डर पर आंसू गैस पुलिस को छोड़ने पर मजबूर करने जैसे उत्पात मचाने को आप बढ़िया कैसे कह सकते हैं? इसको कैसे कहा जाए कि बड़ा बढ़िया चीज है? मैं तो कभी नहीं समर्थन किया इसका जो है, लेकिन मेरा ये कहना है कि इतने दिनों तक तो पीछे मौका मिला उनको, जब दिल्ली बॉर्डर से जो है वादा किए कि एमएसपी पर कानूनी गारंटी आप हम देने जा रहे हैं, और इसको लेकर के जो है वापसी हुई और उन्होंने क्षमा मांगी। तो इसके बाद इतने वर्ष उनको समय मिला, तो इतने में क्या वो तैयारी नहीं कर सकते थे? क्या उनके पास जो है तंत्र फेल हो चुका है? क्या वो जो है बिल्कुल ये ब्लॉक और ये जितने भी जो अधिकारी हैं जिले के, क्या उनके जो है अपना उनसे बाहर चले गए हैं? और इतनी दूर दूर तक वो जो चुनाव में हमेशा चुनाव लगा रहता है, आप देख रहे हैं इसके पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ इसका चुनाव आया, फिर इसके बाद जो है इसके बाद देखिए ये चुनाव जो आप कह रहे हैं कि 24 का आएगा, तो इसका हवाला देंगे, फिर इसके बाद से फिर किसी दूसरे प्रदेश का आएगा। तो इसका मतलब है कि किसान का वादा जो है वैसे के वैसे धरा का धरा रह जाएगा। ये तो आंदोलन ऐसा नहीं है कि नया चालू हुआ है, आंदोलन तो कभी नहीं रुका है, आंदोलन तो पूरे देश में चल रहा है, आप इसको देख रहे हैं। चलिए, आपका कहना है। मेरे साथ श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी जुड़े हैं, वशिष्ठ सिंह जी, जो कि एक आम आदमी है और किसानों के आंदोलन से ये इतना परेशान है। इनको दिल्ली जाना था, मुझे और रंजीत अखिलेश जी को भी दिल्ली जाना था, और हम लोग बाई रोड आए हुए हैं बनारस काशी विश्वनाथ के पावन पर धरती पर। लेकिन अब हम 4 दिन से बेमतलब यहाँ फंसे हुए हैं। सूचना यह है कि बॉर्डर सील है और वहाँ पर फायरिंग हो रही है। इस स्थिति को वशिष्ठ जी आप कैसे देख रहे हैं? आपको दिल्ली जाना है, या आपको क्यों, कई आदमी को जाना होता है, वो इस तरह की गोलीबारी का सामना करें। क्या किसान आंदोलन के आड़ में इस तरह की चीज आप अलाउ करेंगे? आप इसके समर्थन करते हैं? मैं सबसे पहले अपने सभी दर्शक भाइयों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए, देखिए हमारा राष्ट्र अपने में बहुत ही पूज्य माना जाता है। यहाँ पर देवी देवताओं तक का भाव जुड़ा होता है, ईश्वरीय भावनाओं से हमारा देश चलता है। हम लोग एक शक्ति को मानते हैं कि हमारा देश जो है हमारे हार्दिक भावनाओं से, हमारे संस्कारों से मिलकर के एक दैवत्व रूप लेकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जीने वाला देश अगर है तो वो हमारा भारतवर्ष। मैं किसानों का सम्मान करता हूं, हम एक खुद किसान के बेटे रहे हैं, लेकिन हम अपने देश की गरिमा को गिराकर अपने लोगों को कष्ट दे करके हम किसानों से ही निकल करके किसी किसान को ही हम उस शासन में बैठाते हैं, और फिर हम जिस चीज को विकास की चीजें हैं और जहां की मानवीय संवेदनाएं हैं उसको चोटिल करके हम किसी विकास की भावना करें, ये अच्छी बात नहीं है। आज हम कृषि में अपने बहुत विकसित हो चुके हैं, जहां पर पैदावार बहुत कम होती है, पैदावार बढ़ रही है, हर चीजों में विकास हो रहा है, तरह तरह के इसके प्रयोग किए जा रहे हैं, तरह तरह के विधाएं पैदा किए जा रहे हैं, तरह तरह के यंत्र विकसित किए जा रहे हैं। हम अपनी क्षमताओं को बढ़ावें, ठीक है, शालीनतापूर्वक हमें मांग करना है, सरकार के सामने हम रखें, लेकिन कभी भी ऐसा कृत्य न करें जिससे कि हमारा समाज, हम खुद को, हमारे समाज को चोटिल करें। आज स्थिति वो है, देश चुनाव के अपने कगार पर आया हुआ है और कुछ गतिविधियां ऐसी हो रही हैं जो केवल विद्रोह की भावनाएं पैदा करने को उतारू हैं। आतंकवाद कोई पैदा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, देश को मिटाने की प्रवृत्तियां जो भाई रखे हुए हैं। तो कुछ कतिपय लालचों के कारण हमारे किसान भाइयों को ऐसा कृत्य नहीं करना चाहिए जिससे हमारे देश की भावनाएं कुंठित हों और अन्य लोगों पर इसका बुरा असर पड़े। वशिष्ठ बाबू, एक चीज आज के भी वीडियो में आया हुआ है, आज कई लोगों ने ट्वीट किया है, जो किसान बैठे हुए हैं वो 2 करोड़ 4 करोड़ की गाड़ी के ऊपर बोनट पर बैठ कर के अखबार पढ़ रहे हैं। मतलब वो किसान ऐसा है जिसके पास 2 से 4 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदने की शक्ति है। इस स्थिति में क्या ऐसा नहीं लगता कि एक किसान के आड़ में कोई ऐसी गिरोह काम कर रही है जो सरकार को अस्थिर कर रही हो? इसकी तार विदेश से भी जुड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि आखिर अचानक इतने लोग आ कैसे जाते हैं? अभी रबी की फसल की अंतिम सेवा का कार्यक्रम है। किसान इस टाइम अगर खेत से हट जाएगा तो उसका रबी का फसल बर्बाद हो जाएगा। तो फिर क्या किसान अब रबी साल भर की कमाई को छोड़ करके सड़क पर आया है, या ये कुछ और लोग हैं? क्योंकि इतनी महंगी रहन सहन जीवन हमारे गरीब किसानों की होती तो फिर आंदोलन की क्या जरूरत थी? मांग किस बात का होती? आप 2-2 करोड़ की गाड़ी में आए हैं। वशिष्ठ बाबू,
जी, बहुत सही आपने ये बात कहा। देखिए, किसान, हमारे भारतवर्ष किसानों से ही जाना जाता है। 80% से ऊपर जनता हमारी किसान है और किसानों का कर्तव्य बनता है कि हम अपने कर्मों में जुटें और कतिपय जो शोषण करने वाले लोग होते हैं, अपने जो स्वार्थों में बहुत लिप्त होते हैं, जो अपनी संकुचित भावना रखते हैं, हमारे किसानों को लालच की प्रवृत्तियां दे करके, गलत दिशा दे करके, उनको गलत दिशा में ढाल करके वो अपना लाभ लेना चाहते हैं और किसी न किसी रूप में यह नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्तियां होती हैं। जैसे शेर अगर जानवर पर शिकार करना चाहता है तो वह पहले जो है तोड़ता फोड़ता है, जानवरों को विच्छेदित करता है, तब जाके अपना आक्रमण करता है। ऐसे जैसे आपने कहा कि घोड़ा गाड़ी रखने वाले जो संपन्न व्यक्ति हैं, जो किसानी करते भी नहीं लेकिन किसानों को वर्गला करके अपने देश की क्षति पहुंचाने के लिए सड़कों को जाम कर लेते हैं, जनता को परेशान कर देते हैं, यहां तक कि घटनाएं भी करा देते हैं, वो प्रवृत्तियां ठीक नहीं है। शालीनता पूर्वक सरकार के सामने अपनी समस्या रखनी चाहिए और वो अच्छी बात होती है। एक बात पिछले बार में भी देखा गया था कि जब दिल्ली में किसान बैठा था, बॉर्डर हमारा सील किया था, तो पंजाब के किसान बहुत ज्यादा सक्रिय थे, या ये कहें कि उग्र थे। जो किसानों को भोजन मुहैया करा जा रहा था वो किसान को पंजाब के लंगड़ वाले लोग थे और सारा रसद सामग्री पंजाब से आ रहा था। हम इस बात को ना भूलें कि पंजाब बहुत दिन पहले तक हमारा अस्थिर राज्य था। वो तो भारत के सरकारों ने, भारत की पुलिस ने और खास तौर से अमन प्रिय पंजाबियों की तिगड़ी जब मिली तब जाकर के वहां से आतंकवाद मुक्त हुआ है। लेकिन अभी भी जो कनाडा से विस्फोमन हो रहा है, वहां के लोग आज भी खुलेआम खालिस्तान की बात करते हैं। क्या उन जैसे किसी लोगों का इन्फ्लुएंस नहीं लग रहा है? क्योंकि जब भी किसान आंदोलन होता है, पंजाब के किसान सबसे ज्यादा सड़क पर आते हैं, सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं और सबसे ज्यादा उग्र होते हैं। एक बात तो जरूर माननी पड़ेगी कि पंजाब में संभ्रांत किसान है, बड़े किसान है, पैसे वाले किसान है, तो यह एफोर्ड कर सकते हैं। यह भी हो सकता है कि वो पैसे वाले हैं, संपन्न हैं, और यह भी हो सकता है कि वो किसी देश के द्वारा बरगलाए जा रहे हो, क्योंकि हमारे देश पर तो दुनिया के कई दुश्मन देशों की नजर है और कई मित्र देशों की भी नजर है। क्योंकि कौन चाहेगा कि आप बढ़ें? आप उनके तलवे के नीचे रहे, ये तो हर आदमी चाहेगा। बस इस बाबू इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखें, हमारा किसान किसानों का इतना बड़ा हुजूम है जिनका कभी संगठन संभव हो ही नहीं सकता है, क्योंकि देश बहुत विस्तृत स्तर पर किसानों का है। और उस किसानों की संख्या को, 80% संख्या को देखते हुए अगर 1% किसान लालच के बस कोई अगर फोड़ करके ले आता है और खड़ा कर देता है, तो वो किसानों का पूर्ण समर्थन उससे नहीं है। हमारा किसान तो फुर्सत कहाँ है? वो तो देश की सेवा में लगा है, अपनी सेवा में लगा है। वो तो इस पृथ्वी माँ के उससे अन्न उपजा करके पूरे ये देश को खिला रहा है। देश ही कुछ क्या, विदेशों तक, या आज हमारा देश जहां भूखों मरता था, आज विदेशों तक हमारा इसका वो किया जा रहा है। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि सभी किसान इसके पक्ष में हैं। कतिपय लोग, हमारे कुछ भाइयों किसानों को लालच दे करके इस तरह के, हमें तो लग रहा, प्रवृत्तियां करते हैं। और हमारा भारत बड़ा सहृदय भावना का देश है। इसमें हम विश्वास रखते हैं, अहिंसा पर विश्वास रखते हैं, अपने संस्कृति और सभ्यता पर विश्वास रखते हैं। हम कभी अनरियल काम कर ही नहीं सकते हमारे भारतीय। इसलिए कुछ लोगों के इस छलावे के बस में न आकर के हमारे उन किसानों पर ध्यान देना चाहिए जो नहीं आते हैं। अगर ऐसा होता तो किसानों की भीड़ उमड़ जाती है। जी, मैं ये बात किसान नेता से पूछ लेता हूं कि जब भी मैं पिछले बार भी देखा था कि आंदोलन में सबसे ज्यादा पंजाब का किसान था, सबसे ज्यादा संपन्न किसान पंजाब में है, यह कहीं मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 2-2, 4-4 करोड़ की गाड़ी है, शानदार जीवन रहन सहन है, तो आपका मांग क्या है? यह भी तो देखने वाली बात है। और पंजाब का किसान ही हमेशा उग्र प्रदर्शन क्यों करता है? श्री अखिलेश सिंह जी, बार बार आप किसान को इस तरह से जो है जलील करने वाली बात जो करते हैं, मुझे बड़ा ही खेद है इसका। आप पहली बात जो कह रहे हैं कि किसान के पास जो है, इन्होंने कहा कि फुर्सत नहीं है, वो कैसे चलाता है और पंजाब के लोग जो है, इसका मतलब है, मैं इसी का जो है तुरंत एक जवाब जो है काउंटर कर रहा हूँ।
माननीय प्रधानमंत्री पूरे देश के जो है श्रद्धावान और बड़े ही जो है अपना प्रिय प्रधानमंत्री के रूप में जो है जाने जा रहे हैं। ठीक है, मैं भी आदर कर रहा हूँ, लेकिन उनको कैसे फुर्सत मिल जाती है जो है अपना प्रचार करने के लिए अपने इलाके में, अपने चुनाव का, क्या चुनाव के प्रचारक मंत्री है वो प्रधानमंत्री के जिम्मे यही काम निकाला है क्या कि जो है जो चुनाव में जो है अपना प्रचार करते फिरते कहाँ पर है कि अपना, वो तो 140 करोड़ जनता के जो है प्रधानमंत्री हैं और वो जो है सबके जहाँ जा रहे हैं अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। अध्यक्ष होते तो कोई बात रहती, तो वहाँ सारा काम छोड़ करके वो कैसे उनको मौका मिल रहा है। नंबर 2, पंजाब के किसानों की गाड़ी की जो बात कर रहे हैं, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि मैं इस आंदोलन में पिछले 13 महीने तक जो है 4 बार जो है मैं रहा और मैं देखा वहां से लेकर मुजफ्फरनगर तक देश के कोने कोने से किसान आए हुए थे। ये गलत बात है कि जो है अपना सिर्फ पंजाब और हरियाणा के, हाँ ये मैं मानता हूं कि उनका नेतृत्व था और वो जो है अधिक संख्या में थे, उधर बहुत सहयोगी थे। लेकिन क्या आप देखे वहां पर किसी भी एक जो है किसी ने सुनाई दिया खबर इतने 13 महीनों के अंतर्गत कि किसी को जो है नुकसान पहुंचाया गया, जबकि 700 के किसान जो है काल कौलित हो गए। आप हमको बताइए कि कोई देखने के लिए, पूछने के लिए गया आंसू बहाने के लिए? जब वहां लखीमपुर खीरी में किसान पर कौन जो है अपना चढ़ा दिया गोली, जीप कौन चढ़ा दिया, जिसको लेकर के जो है माननीय गृह मंत्री साहब वहां लेकर के अपना घूम रहे थे, उसको आज तक जो है वैसे ही लेकर के घूमते हैं। क्या ये साबित करता है? तानाशाही। तो मैं इसको जो है निश्चित रूप से कहता हूं कि किसान को जो है जलील करने का एक प्रयास किया जा रहा है। किसान की समस्याओं को अगर निपटारा करना चाहते हैं तो आप ब्लॉक स्तर और जिले स्तर पर जो है जाए और उनसे मिले और उनकी बातों को कहें। अपने मन वाली तो कह देते हैं, लेकिन उनके मन वाली जो है क्या पीड़ा को समझ पाते हैं आप? टोनी जी के बेटे की जो बात कहा उसमें एक बात कहना बड़ा जरूरी है, काउंटर रुकाना चाहिए। टोनी जी के बेटे की जो घटना हुई वो निंदनीय है। टोनी के बेटे को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। हालांकि अभी तक साबित नहीं हुआ कि गाड़ी टोनी का बेटा चला रहा था या टोनी की गाड़ी कोई और चला रहा था, ये अब तक जांच चल रहा है। लेकिन एक बात देखा जा रहा था कि मंत्री जी का रूट लगा था और जब रूट लगता है तो सड़क खाली कराई जाती है, लेकिन यह जब किसानों को पता चला तो वो प्रदर्शन दूसरे तरफ कर रहे थे, वो सारा भीड़ उस रूट में आ गया, ये जानबूझ करके, ताकि पुलिस बल प्रयोग करे और आंदोलन को बदनामी मिले, सरकार को बदनामी मिले। दूसरा बात यह था कि वही भीड़ जो टोनी की गाड़ी को रोकी थी, वो 5-7 निर्दोष लोगों को जो टोनी की गाड़ी में बैठे थे उनको उतार करके ऐसी पिटाई की, जिंदा आदमी को पीट पीट करके मार दिया। वो अब वीडियो भी पूरी दुनिया ने देखा है। तो घृणित कार्य दोनों तरफ से हुआ है। मैं उसका भी निंदा करता हूं और उसका भी निंदा करता हूं, यह बात दोनों तरफ से आनी चाहिए। खैर, अखिलेश जी, मेरा यह मुद्दा है कि क्या 2024 चुनाव को देखते हुए आप लोग उग्र हो गए हैं, क्योंकि अभी सरकार नाराजगी किसान की मोल नहीं ले सकती और सदन नहीं चल रहा है या सदन अब चलेगा नहीं, इसलिए कुछ कर नहीं सकती। तो क्या यह जानबूझ करके ऐसा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि 2025 के चुनाव में अब 25 दिन मुश्किल से रह गए हैं? अखिलेश जी, जहां तक उग्र की बात आपने जो कही, आप ये बताइए कि किसान को उग्र होने का मौका कौन दे रहा है? आप उसकी तरफ एक बार नहीं कहे जो सड़क पर जो है अपना जय श्री राम के जो है नारे लगाने के लिए मजबूर किया जाता है और लोगों को भाड़ा दे देकर, पैसे दे दे करके ले आकर के और प्रदर्शन कराया जाता है, और यहाँ तक कि जो है इतने उग्र जो है आक्रोश में आकर के वो नारे लगाते हैं। इसको तो आप फूल बरसा रहे हैं और एक तरफ किसान अपनी मांग कर रहा है तो उस पर लाठी बरसा रहा है। तो ये दोनों जो है समझिए कि दो तरफी बात क्यों होनी चाहिए। आप जो है सुन लीजिए, किसान का इन्होंने, भाई साहब ने कहा कि किसान के प्रति जो है जो भी हो रहा है वो सही है और किसान अपने उस लायक है कि उसको उस पर उंगली उठाई जाए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि किसान के प्रति यदि प्रधानमंत्री अगर इतना उनको अनुभव होता तो इस तरह से आज तक उसकी बातों को सुनने के लिए आगे कदम बढ़ाए होते। लेकिन मैं जानता हूं कि वो चाय बनाने का अनुभव निश्चित रूप से उनको है, जिसमें चीनी, दूध मिलाया जाता है और क्या मिलाया जाता है, शुगर। आप ये बताइए उस शुगर को कौन पैदा करता है? उस शुगर को किसान पैदा करते हैं, चाय वाला नहीं पैदा करता है। उस गन्ने को खेत में किस तरह से मेहनत करके किसान ले आता है, उसका शुगर बना करके तब बेचता है, और उसके बाद से जो है दूध जो है पैदा करने के लिए गोबर उठाता है किसान, और गोबर उठाना पड़ता है। ये मोदी जी को अनुभव नहीं है।
ये मोदी जी को कतई अनुभव नहीं है कि गोबर कैसे उठाया जाता है, किसान कैसे जो है चीनी पैदा करता है, कैसे चाय पैदा करता है चाय पैगानों में। उनको सिर्फ जो है मिलाना है, सिर्फ वो जानते हैं कि बैठ के नहीं, चाय बना, आपको और गोबर, किसान के प्रति उनका अनुभव कहाँ है? आपको गोबर उठाना होता है तो आप बंदूक उठा लेंगे, क्योंकि आज बंदूक उठा करके दौड़ता हुआ किसान कैमरे में कैद हुआ है। एक पत्रकार को गोली लगी है, वो गोली किसान ने मारा है, आतंकी ने मारा है कि पुलिस ने मारा है, अभी यह जांच का विषय है। आंसू गैस की गोली तो पुलिस डाल रही है क्योंकि यह साबित है, लेकिन वो किसान आखिर बंदूक लेकर के आंदोलन में क्या कर रहा है? आप गोबर उठाएंगे, बंदूक उठाएंगे, दोनों को एक समान मानेंगे? आप तो अभी कहे आपकी जो है जांच का विषय है, आप तो अभी कह भी रहे हैं, तो अभी कैसे फैसला दे दे रहे हैं कि किसान ही था वो? किसान इतने दिनों में कभी भी अपने हाथ में कोई भी असलहा लेकर के नहीं गया हो, ये बात जो है अभी तक जो है किसी ने जो है लांछित नहीं कही, प्रमाणित नहीं हुआ। नंबर 2 जो बात कर रहा है इस पर, इस तरह से लांछित नहीं किसी को करना चाहिए। उस जांच का विषय आपने स्वयं स्वीकार किया, आएगा तो हो जाएगा। लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये नौबत ही क्यों आई, क्यों किसानों को सड़क पर बार बार जो है लाया जा रहा है? आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा विपक्ष मजबूत होता तो इस तरह से जो है किसानों को जलील नहीं होना पड़ता। इसका श्रेय मैं केवल सरकार को नहीं दे रहा हूं, मैं अपने विपक्ष को भी दे रहा हूं, क्योंकि मैं एकदम निष्पक्ष बात कर रहा हूं कि यदि विपक्ष इतना मुस्तैदी के साथ किसानों की समस्याओं को अगर आगे उठाया होता तो निश्चित रूप इसके लिए आंदोलन किया होता, तो फिर किसानों को इस तरह से मजबूर होकर के दिशाहीन नहीं होना पड़ता। हमारे साथ राजपूत सेवा समिति के वशिष्ठ बाबू भी जुड़े हुए हैं। मैं वशिष्ठ बाबू से पूछना चाहूँगा, वशिष्ठ बाबू, आज एक विजुअल आया कि एक पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहा था, वो आज तक का पत्रकार था, चैनल पर लाइव था, वो अपने एंकर को कह रहा है कि मेरे को गोली लगी है, मेरे को गोली लगी है। एक दूसरा आदमी को सहारा देके जा रहा है, तब तक एक दूसरी गोली लगी और वहां पर गिर गया। उसके तुरंत बाद एक आदमी बंदूक लेकर के भागता हुआ नजर आया इधर किसानों के तरफ से। उसके हाथ में एक बंदूक थी जो सिविल आदमी को लाइसेंस मिलता है। आप एक आम आदमी के नाते बताइए कि अगर आप भी राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक आदमी हैं, कई आंदोलनों में भाग लेते हैं, अगर आप आंदोलन करने जा रहे हैं तो आपके हाथ में बंदूक क्या कर रहा है? बंदूक लेकर के क्यों जा रहे हैं? अगर आपके हाथ में बंदूक है मतलब या तो आप भयभीत हैं या दूसरे को भयभीत करना चाहते हैं, क्योंकि बंदूक का तो 2 ही कानून है, या तो आप बंदूक इसलिए रखें कि आप स्वयं भयभीत हैं या आप बंदूक से दूसरे को भयभीत कर रहे हैं। न्यूट्रल तो इसमें नहीं होता। वशिष्ठ जी राकेश जी, देखें, सिंपल सी चीज है, कहावत भी है, खिसियानी बिल्ली खंभा निचोड़े। अभी आपने देखा इस पर हमारे इस प्रधानमंत्री की जहां लोकप्रियता पूरे विश्व स्तर पर चल रही है, और दुख का विषय है कि हम ऐसे व्यक्तित्व को हमारे देश के अपने लोग निंदा के कार्यों में लगे हों। हमारे अखिलेश भाई जी ने अभी ये बोला, प्रधानमंत्री की निंदा की ही बात इन्होंने रखा। मैं नहीं समझता, अभी इंडिया का गठबंधन बना था और ये इंडिया का गठबंधन बना और अपनी कुछ भावनाओं में सब इधर उधर अपने में लड़ करके, क्योंकि उन्होंने सब दिखा लिया, अपने कार्यों को तो उन्होंने दिखा दिया। ऐसे में मुझे लगता है कि किसी तरह से इनकी लोकप्रियता को समाप्त करके हमारा देश जिस सुचारू सुव्यवस्थित भावनाओं से चल रहा है, आज देखिए आतंकवादियों की संख्या घटी है, और मुझे लगता है कि जो लोग इसी पर जीवन अपना निर्भर करना चाहते हैं, जो आतंकवाद से, लूट खसूट से जो परिलक्षित हो रहा है कि आप जितने विपक्षी लोग जुटकर कार्य कर रहे हैं उन पर कहीं कहीं से घोटाले जाहिर हैं, कहीं कहीं से कुछ, उनको डर इस बात का भी है कि अगर हम इस तरह की बवाल नहीं मचाते रहेंगे तो केंद्रित होकर के हम पकड़े जाएंगे और हमारे, तो उनके बचने की एक भावनाएं हैं कि कुछ लोगों को, हमारे देश के उलझे किसानों को एक गलत दिशा में डालने की प्रवृत्तियां हमारा विपक्ष कर रहा है। हमारे आज प्रधानमंत्री जी का हम क्या, हमारा देश क्या, हम विदेशों तक की ये भावनाएं अच्छी आ रही हैं। हमारे योगी जी का प्रदेश स्तर पर जितने गुंडे बदमाश, जितने आतंकवादी हैं, सब आज कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। हमारे ऐसे लोकप्रिय नेताओं को अगर हम प्रोत्साहन नहीं देंगे, उनके कार्यों की सराहना नहीं करेंगे, तो कम से कम निंदा नहीं करनी चाहिए। आज जहां आदमी भूखों मरता था, हमारा देश किस नंबर पर था, आज किस नंबर पर आ गया है, अर्थ के माने में भी निश्चित है
विकास हो रहा है और किसान 80% अपना उद्योग करके, अपना खेती करके देश के विकास में अपनी सही भूमिका निभा रहा है। तो ऐसे किसानों को बरगला करके हमारे देश के विकास को, हमारे किसानों की बढ़ती हुई क्षमता को बाधित न किया जाए, आम जनता के जीवन को डिस्टर्ब न किया जाए। इसलिए मैं बिल्कुल कहना गलत है, हमारा शासन जो है इस समय अच्छा कार्य नहीं कर रहा है। अखिलेश जी, सड़क जाम करने पर आज मजबूर हुए, आपकी बातों से लग रहा है, हो सकता है आप सही कह रहे हो, मैं इसको गलत नहीं कह रहा, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आप लोगों में कोई यह एकता क्यों नहीं बन रहा है कि भाई कोई 5-10 आदमी जा करके प्रधानमंत्री को प्रतिवेदन दे दे। ये हंगामा करने का क्या मतलब? पिछले बार भी लोग करते कि प्रधानमंत्री यहाँ आए, आप न जाए, और सुरक्षित वातावरण में प्रधानमंत्री नहीं आ सकता, यह बात बढ़िया से जानते हैं। उस स्थिति में आप लड़ाई करना चाहते हैं, समाधान नहीं करना चाहते, ऐसा लग रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? हजारों हजार की भीड़ में आप बताइए राकेश जी, हजारों हजार की भीड़ जुटाई जाती है कि प्रधानमंत्री का जो है यहाँ भाषण, आप तो एक बार भी नहीं कहते हैं कि जो है अपना इतनी भीड़ जो है क्यों जो है अपना नहीं, उन लोगों को जांच करके भेजा जाता है, किसान को जांच करके नहीं बुलाई जाती, वो गलत बात है आपका। जब प्रधानमंत्री का रैली होता है तो मेटल डिटेक्टर से लोगों को, देखिए आप दो अंतर वाले बात है। प्रधानमंत्री की रैली होती है तो हफ्ता दिन पहले से पुलिस के खुफिया विभाग के लोग उस इलाके को कॉर्डन ऑफ करते हैं। रैली स्थल की जांच कई चरणों में की जाती है और जो लोग उस रैली में जाते हैं उनका विधिवत जांच किया जाता है मेटल डिटेक्टर से। लेकिन जो किसान पहले से आंदोलनकारी के रूप में बैठा हुआ है वह जांचा नहीं जाता। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नहीं जा सकता, यह बात सत्य है और आप ये जानते हैं, इसीलिए यह बात कह रहे हैं। आगे बोलिए। देखिए, आपके पास तंत्र है, प्रशासन है आपका, सरकार का, मीडिया सरकार की है, चाहे जितना जो है वो कह ले, चाहे जितना जो है वो प्रचार करा ले और किसानों के ऊपर जो है लांछन जो है लगाने के लिए जो है उपाय कर ले, लेकिन ये पक्का जान लीजिए कि आज ये तय हो गया है कि हमारे प्रधानमंत्री एक केवल एक भाषण और बड़े बड़े जो है जो दावे कर रहे हैं कि हम विश्व में कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, वो विश्व में जाते हैं तो हमारा भी गौरव है कि वो अपना ठीक है, लेकिन किसानों के प्रति उनकी जो है सहृदयता सामने नहीं आई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसानों के लिए जो है उन्होंने जो है योजना जो है नहीं बनाई है या योजना नहीं बना रहे हैं। मैं और सरकारों की अपेक्षा जो है जरूर जो है कहता हूं कि एक कदम जो है आगे इन्होंने बढ़ाया है, लेकिन जितनी जरूरत है और किसानों की समस्याएं जो सामने हैं उसको ले आने के लिए इनको आगे, आपने कहा कि अकेले चले आते हैं और जांच नहीं होती है, इतना इनका खुफिया तंत्र आप ही ने कहा, तो खुफिया तंत्र जो है किसानों के लिए काम क्यों नहीं कर रहा है और क्यों नहीं ये खबर पहुंचा रहा है कि किसान के बीच में एक हलचल है और आप कहे थे कि हम पूरा कर देंगे एमएसपी पर गारंटी, हम जो है यही दे करके आप वापस आएंगे और अभी देखिए नहीं वो उनको पहले जो है वो किसानों के लिए खुफिया विभाग नहीं है, वो आपका अपना मानना है। देखिए, वीडियो के अंत अब कार्यक्रम समाप्ति पर है। वशिष्ठ नारायण सिंह जी, सबसे पहले 2 मिनट की इस मुद्दे पर बताइए कि क्या आपको लगता है कि चुनाव की नजदीकी को देखते हुए किसान इस बात पर तैयार बैठा है कि इस टाइम अगर हम आंदोलन करेंगे तो मेरी कोई भी मांग होगी सरकार मानने पर मजबूर हो जाएगी और किसी तरह का बल प्रयोग नहीं कर पाएगी, क्योंकि चुनाव प्रभावित हो सकता है और यह जानबूझ के साजिशतन किया गया प्रदर्शन और उदंडता है, इसमें कोई किसानों का बेनिफिट नहीं है क्योंकि चुनाव सर पे है। वशिष्ठ बाबू, मैं 100% आपकी बातों के पक्ष में हूँ, ऐसा है क्योंकि देखिए अभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय किसान और जय जवान का नारा दिया था, लेकिन उसमें एक विकसित भाव रखते हुए हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जय किसान जय जवान का नारा देते हुए जय विज्ञान का भी नारा लगाया था। उसमें निश्चित है कि हमारे योग्य प्रधानमंत्री ने सबके लिए कड़ियों को जोड़ते जोड़ते आज बहुत विकास की गतिशीलता बढ़ा रहे हैं और विपक्ष और कुछ लोग इनको डिस्टर्ब करके इस चुनावी प्रक्रिया का लाभ लेने के लिए इस तरह की गतिविधियां फैला रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है जिससे इससे देश की क्षति होगी। मैं किसानों से निवेदन करूंगा अगर कि ये
सारी चीज सकारात्मक भूमिका निभावें और उनके विकास के लिए ही सब कुछ हो रहा है। हमारी प्रवृत्तियां रही बौद्ध कुटुंबकम की कभी भी, और वो ऐसा भाव भी हर हमारे शासन के लोग इस तरह के चल रहे हैं जो सत्ता पक्ष हैं, इसका निंदा नहीं करना चाहिए। अखिलेश जी, सेम प्रश्न ही कि क्या चुनाव सर पर आता हुआ देख करके आप लोग फैल गए क्योंकि सरकार बल प्रयोग नहीं कर सकती और आपका कोई मांग होगा वो मानने पर मजबूर होगी, या कोई मांग ही नहीं है, आप राजनीतिक दलों के हाथ का खिलौना है क्योंकि सरकार की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबराए विपक्ष आपको मोहरा बना रहा है? यह आंदोलन नहीं है, असल में सरकार को बदनाम करने का एक साजिश है। अखिलेश जी, मैं कम शब्दों में। विश्लेषक नहीं हूँ। पहली बात, मैं सिर्फ किसान को की बात को मैं कह रहा हूँ, क्या कहना चाहता हूँ। भाई साहब ने जो कहा वो एक राजनीतिक परिवेश की बात कही। आपका भी सवाल जो है राजनीतिक है, ये राजनीतिज्ञों से पूछना चाहिए। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं कि चुनाव तो बराबर हो रहा है और प्रचार भी जो है बराबर वो कर रहे हैं और हर प्रांत में जाकर कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो है अपना आएंगे प्रचार के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि अपनी ड्यूटी जो है प्रधानमंत्री की अगर वो निभाते, प्रचार मंत्री से हट करके, और किसानों की समस्या देखने के लिए बहुत उनके पास समय है। जब उनके पास जो है जा करके जो है हर जगह जाते हैं और मजमा लगा करके बातें करते हैं और चुनाव प्रचार करते हैं, तो इतनी बात तो निश्चित रूप से उनके पास जो है होगी, ऐसा तो नहीं है। वो तो समझदार व्यक्ति हैं, वो विश्व के जो है माने जाने जो है लोगों में से व्यवहारिक दृष्टिकोण भी अब दिखाई देते हैं। लेकिन ये बताइए कि मैं चुनाव की बात जो है जो करते हैं तो बार बार तो चुनाव आ रहा है, तो बार बार चुनाव आ रहा है, इसका मतलब कि किसान चुप रहा है। हो गया, आपकी बात मेरे समझ में आ गई। मित्रों देखिए, मेरा अपना आकलन है, किसान का मांग जायज है नाजायज है, मैं यह कहने वाला अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि ना तो मैं किसान हूं ना ही मैं सरकार हूं। मैं एक राजनीतिक समीक्षक, पत्रकार और सामाजिक सरोकार रखने वाला आदमी हूं। मैं एक चीज जरूर समझ पा रहा हूं, क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य ऐसी बनी है कि भारत का जो वर्तमान नेतृत्व है, जो भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वो अभी देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय है। राम मंदिर सिर्फ राम के नगरी अयोध्या में नहीं बना, मुस्लिम राष्ट्र अबू धाबी में भी बना है, और बहुत सारे दुबई में मुस्लिम स्कॉलर, जहाँ इस्लामिक राष्ट्र है, वहाँ पर सनातन का जय जय हो रहा है। और यह ड्यू टू नरेंद्र मोदी के। विपक्ष बिखर चुका है। विपक्ष जो एक इंडी गठबंधन बनी थी इस सरकार के विरुद्ध में, उसकी एक एक करके कड़ियां टूटने लगी हैं। उसके अपना परिकल्पना करता नीतीश कुमार अब नरेंद्र मोदी के पाले में है। इन सब चीजों को देख करके मुझे लग रहा है कि अगर मांग कोई जायज भी होगी, तब भी जो समय किसानों ने चुना है वह विपक्ष को फायदा पहुंचाने और सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य ज्यादा लग रहा है। और अगर ऐसी उद्देश्य है तो जिस आंदोलन का उद्देश्य गलत हो उसकी सफलता संदेहात्मक है, और मुझे नहीं लग रहा है कि किसान इसमें बहुत ज्यादा सफल होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी कूटनीतिक रूप से बहुत सशक्त है और उन चीजों को समझने में सलाहियत रखते हैं। किसान अगर होगा तो मेरे आह्वान और इन लोगों का आह्वान को मान करके वापस जाएगा, चुनाव बाद जो सरकार आएगी उसके सामने ये बात रखें और उसका समाधान पाए। और दूसरा, सरकार के लिए भी मेरा अनुरोध है कि किसान को बर्बाद करने, परेशान करने और उग्र करने की नौबत ना आवे, इसकी आप व्यवस्था करें। आपके पास मशीनरी है, आपके पास लोग हैं और सक्षम लोग हैं। किसानों की समस्या पर कई तरह की कमेटी आप बनाते हैं, लेकिन जो कमेटी आपको रिपोर्ट देती है उसको इम्प्लीमेंट करने के बदले आप उस पर फिर एक रिपोर्ट बना देते हैं, फिर एक कमेटी बना देते हैं। तो ये सिर्फ कमेटी खेलने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। समस्या के समाधान को जड़ पर प्रहार करें और उसको जड़ से खत्म करें, तभी यह खत्म होगा। क्योंकि अन्नदाता अगर परेशान है तो हम ही परेशान हैं, क्योंकि उन्हीं के अन्न से हम खाते हैं और बोल पाते हैं। अगर हम बोलेंगे तभी आप सुनेंगे और आप सुनेंगे तभी समझेंगे। तो मैं बोलता रहूं, इसलिए मेरा भोजन करना जरूरी है और मेरे थाली में भोजन निर्बाध रूप से आती रहे, इसीलिए किसान निरोग, निश्चिंत और स्वस्थ रहे। यह तभी होगा जब ताली दोनों तरफ से बजेगी। किसान अपना मांग अपने रखेगा, राजनीति का शिकार नहीं होगा, जो अभी होता हुआ प्रतीत हो रहा है। अंत में मैं यही कहूँगा कि कोई भी दुखी ना हो और कोई भी दुखी ना करे। जय जवान, जय किसान, जय हो मेरा भारत महान।